श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म प्रारंभ करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुर्गास ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दुर्गास यूट्यूब चैनल की लिंक अपने परिवारजनों, प्रियजनों, मित्रजनों को जरूर भेजें ताकि सभी लोग लाभ उठा सके। धन्यवाद। 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पुत्रादि, अनंत सुख एवं दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनि, ये पापनाशक चरित्र कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दृढ़धनवा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्म राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इसी प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से आपने याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर वासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्यभार छोड़कर वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहां जाकर निराहार रहकर सब कामनाएं छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धनवा ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराजा दृढ़धनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथना अनुसार पिता का क्रियाकर्म किया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। उसने 4 सुंदर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की कन्या उत्पन्न की। उसके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किसी बड़े पुण्य का फल है। मैंने तो कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन ही किया। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि नित्य कर्म किया। प्रातः संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणादि को
स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पे सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पशुओं का वध किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा की वाण द्वारा विदा हुआ उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहीं जाकर जल पिया और किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख है, उन्हें तू देखकर परम तत्व का विचार नहीं करता, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुन राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सार पूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी है क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछड़ी हुई सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना, बोलना, सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति के चिंता का कारण नहीं समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुने, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़धनवा की कथा सुनाइए। अधिक मास महात्म कथा का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।